वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला जो उसका प्रधानमंत्री और गुरु जिसका नाम था चाणक्य, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। और यह एक छोटा सा टॉपिक होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार का जो कार्यकाल है वह काफ़ी अल्प समय तक रहा। और चलिए हम लोग उसको देखेंगे इस बिंदुसार के बारे में, जिसे सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात, सिंह सेन, अमित्रचेट्स, अमित्रकूट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो है इसका शासनकाल 297 ईस्वी से 269 ईस्वी तक था। 297 से 269, किसी किसी किताब में 273 भी लिखा है। तो खैर इतना महत्व नहीं है यह डेट, फिर भी 297 से 269 जो है अधिक किताबों में लिखा हुआ है, तो इसे ही मानकर चला जाए। तो 297 से 269 ईस्वी यह बिंदुसार का शासनकाल था। इसका जन्म 340 ईसा पूर्व को हुआ था। तो बिंदुसार का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व। इसके पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था कौन? बिंदुसार। इसकी माता कौन थी? तो दुर्धरा थी। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थी। एक हमने देखा था कि जब सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में से लेकर जो 303 ईस्वी तक का जो युद्ध हुआ था सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन के इलाके में सीरिया और ग्रीक का क्या बन गया? तो राजा बना था। तो उसने सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करने का ख्वाब देखा और उसके बाद वह भारत की ओर चल पड़ा आक्रमण करने। तो इसी आक्रमण के दौरान संधि की शर्तों में क्या निर्धारित था कि हेलीना के अर्थात जो उसकी पुत्री थी हेलीना अर्थात कार्नेलिया भी उसका नाम था, तो उसकी शादी किससे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी का नाम था हेलीना, जो कि उस सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम था दुर्धरा। और इसी दुर्धरा का पुत्र था कौन? तो बिंदुसार। याद रखेंगे। यह बात किसमें लिखा गया है? तो हेमचंद्र के द्वारा रचित प्रशिष्टि बर्मन में। तो हेमचंद्र के द्वारा रचित प्रशिष्टि बर्मन में यह बात लिखा गया है कि बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। बिंदुसार की भी 2 पत्नी थी। एक का नाम था चारुमित्रा और दूसरे का नाम था सुभद्रांगी। तो चारुमित्रा और सुभद्रांगी, और इसी सुभद्रांगी का पुत्र था सम्राट अशोक। तो बिंदुसार की 2 पत्नियां थी, चारुमित्रा और सुभद्रांगी का ही पुत्र था सम्राट अशोक। इसके समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। हालांकि बुजुर्ग हो चुके थे और बिंदुसार के समय भी चाणक्य की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो बिंदुसार के समय कौन प्रधानमंत्री था? चाणक्य। और इसी के समय आयु गिर चुकी थी चाणक्य की, और चाणक्य की मृत्यु भी हो जाती है इसी बिंदुसार के समय। तब 2 मंत्री बनते हैं बिंदुसार के। बिंदुसार को पिता का पुत्र एवं पुत्र का पिता की उपाधि मिली थी। अब क्यों? क्योंकि 2 महान शासकों के बीच का यह कड़ी था। अर्थात पुत्र एक महान इसका पुत्र भी था और पिता भी इसका महान ही था। तो बिंदुसार को पिता का पुत्र एवं पुत्र
के पिता की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि यह जो बिंदुसार था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और महान सम्राट अशोक का पिता भी था। अर्थात इसका पुत्र था महान पुत्र अशोक और पिता भी महान था, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए इसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। दिव्यावदान के अनुसार इसका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुसीमा, जो तक्षशिला का एक क्रूर शासक था, तो इसके समय में वहाँ के लोगों ने इसके क्रूरता के कारण क्या किया, तो विद्रोह किया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे बड़े पुत्र अशोक को भेजा, याद रखेंगे। और यह बिंदुसार के खिलाफ पहला विद्रोह था। तो दिव्यावदान में क्या लिखा गया है कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो सुसीमा था, जो कि तक्षशिला का क्या था, तक्षशिला का उसे राज्यपाल बनाया गया था। तक्षशिला का वह क्रूर राज्यपाल था। तो इसी से तंग आकर वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अमात्यों ने क्या किया, तो बिंदुसार के ऊपर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे बड़े पुत्र जिसका नाम था अशोक, तो अशोक को भेजा और अशोक ने इस विद्रोह को आसानी से शांत भी कर दिया। तो याद रखेंगे, अशोक दूसरा बड़ा पुत्र था। किसका पुत्र था? सुभद्रांगी का। और चारुमित्रा का पुत्र था सुसीमा। तो दिव्यावदान के अनुसार किसके? बिंदुसार के कई पुत्र थे। सुसीमा का विद्रोह अपने राज्य के अमात्यों के साथ लेकर, तो जो सुसीमा का विद्रोह था, सुसीमा के राज्य का जो विद्रोह था वह उसके अमात्यों के द्वारा था, वहाँ के लोगों के द्वारा, याद रखेंगे। राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले ही एक विशाल साम्राज्य का निर्माण और वही बिंदुसार के संरक्षण में था। राज्य का विस्तार केवल दक्षिण भारत में किया गया। किसके द्वारा? तो बिंदुसार के द्वारा। तो बिंदुसार ने अपने राज्य में कोई ज़्यादा विस्तार नहीं किया, केवल वह चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसको एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य देकर चला गया था। तो बस बिंदुसार को इसका संरक्षण करना था और बिंदुसार यही काम कर रहा था, इस विशाल साम्राज्य की रक्षा कर रहा था। केवल दक्षिण भारत में ही इसने क्या किया, तो अपने साम्राज्य का थोड़ा बहुत विस्तार किया, याद रखेंगे। केवल दक्षिण भारत में इसने थोड़ा बहुत विस्तार किया। सुसीमा के अमात्यों ने जब बिंदुसार पर हमला किया, सुसीमा उस समय कहाँ का राज्यपाल था, वहाँ कहाँ का प्रशासक था, तो सुसीमा जो था वह उस समय तक्षशिला का प्रशासक था। तो सुसीमा के अमात्यों का जब विद्रोह हुआ, जो कि बिंदुसार के खिलाफ पहला विद्रोह था, तो उस समय अशोक जो था वह कहाँ, मालवा और उज्जैन का प्रशासक था। मालवा और उज्जैन अर्थात अवंती, तो अवंती की राजधानी उज्जैन और मालवा का प्रशासक था कौन, तो सम्राट अशोक। जिस समय सुसीमा के अमात्यों का हमला हुआ था किस पर? बिंदुसार पर। सीरिया के द्वारा बिंदुसार पर हमले के दौरान सीरिया के सम्राट से मित्रता, तो बिंदुसार की मित्रता किससे थी? सीरिया के सम्राट से थी। तो बिंदुसार की मित्रता सीरिया के सम्राट से भी थी। इसे कई नाम से जाना जाता है बिंदुसार को, जैसे अमित्रोकेट्स, अमित्रोकोटे, अमित्रोकेडिजम, अजात शत्रु परिसर, भद्रासार। वायु पुराण में इसे भद्रासार कहा गया है। तो यह जो बिंदुसार था इसे कई नामों से जाना जाता है, अमित्रकेट्स, अमित्रकोटे, अमित्रकेडिजम, अजात शत्रु परिसर, भद्रासार। वायु पुराण में इसे भद्रासार कहा गया है। जबकि बचपन का नाम था सिंहसेन। बचपन का क्या नाम था इसका? सिंहसेन। तो बिंदुसार के बचपन का नाम था सिंहसेन। और अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था
कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह सिंह सेन को गद्दी सौंप कर कहाँ चला जाता है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहाँ के चंद्रगिरी पहाड़ी पर वह समाधि ले लेता है। तो सिंह सेन से संबोधित करता है। उस समय चूँकि छोटा था बिंदुसार, तो उसी समय उसे राजगद्दी सौंप दिया और उसके बाद वह चला गया कहाँ पे, तो श्रवणबेलगोला में। तो बचपन का नाम था बिंदुसार का सिंह सेन, याद रखेंगे। स्ट्राबो के अनुसार सीरिया के सम्राट एथेनेस के द्वारा अमित्रोकोटिस या अमित्रोचेट्स, तो स्ट्रेबो ने क्या कहा कि सीरिया के सम्राट एथेनेस ने बिंदुसार को क्या कहा था, अमित्रोकोटिस या अमित्रोचेट्स। किसने, सीरिया के सम्राट एथेनेस ने बिंदुसार को अमित्रोकोटिस या अमित्रोचेट्स कहा था। यह बात किसने कहा, तो स्ट्रेबो ने। इस अमित्रोकोटिस का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, तो अमित्र घात होता है। इस अमित्रोकोटिस का संस्कृत में अर्थ होता है अमित्र घात, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकोटिस भी कहा था। तो स्ट्रेबो ने बिंदुसार को क्या कहा था, अलिट्रोकेड्स, याद रखेंगे। तो स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार का एक और नाम था अलिट्रोकेड्स। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार इसने 16 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था और पूरे भारत में एकता को स्थापित किया था। तो यह जो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने भारत के 16 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया और पूरे भारत में एकता स्थापित किया था। मेगास्थनीज का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डाइमेकस। तो मेगास्थनीज का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डाइमेकस। तो उस डाइमेकस जो था सीरिया के सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज का एक उत्तराधिकारी था डाइमेकस, सीरिया के सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था, याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि सीरिया के मेगास्थनीज का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डाइमेकस। वह सीरिया के सम्राट का दूत बनकर कहाँ पे आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। दिव्यावदान के अनुसार सुसीम अर्थात जिसे सुमन भी कहा जाता है और विगत शोक अर्थात तिस्य, इसके 2 पुत्र थे। तो दिव्यावदान के अनुसार सुसीम और विगत शोक, सुसीम का एक और नाम था सुमन और विगत शोक का एक और नाम था तिस्य। तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के अशोक के अतिरिक्त 2 पुत्र बताए गए थे। हालांकि अशोक के कई पुत्र, इस बिंदुसार के कई पुत्र बताए गए हैं दिव्यावदान में, लेकिन इसका उल्लेख 2 ही 3 पुत्रों का मिलता है। एक तो सुसीमा जो कि तक्षशिला का प्रशासक था, जिसे सुमन भी कहा जाता था, इसका एक और नाम था सुमन। और विगत शोक, और कौन था विगत शोक, जिसे तिस्य के नाम से भी जाना जाता था, तिस्य। और तीसरा था सम्राट अशोक, सम्राट अशोक जो कि मालवा और उज्जैन का प्रशासक था, मालवा और उज्जैन का। प्लिनी के अनुसार मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि 285 से 247 ईस्वी तक राजा था, इसके द्वारा भी अपना राजदूत डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। तो प्लिनी ने क्या कहा कि मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि 285 ईस्वी से 247 ईस्वी तक था, तो उसने भी अपना एक राजदूत डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो याद रखें कि कितने दूत आए थे बिंदुसार के दरबार में, तो 2 दूत, एक डायमेकस और दूसरा डायनोसियस। तो डायमेकस जो था, डायमेकस को किसने भेजा था, एथेनियस ने, जबकि इस डायनोसियस को किसने भेजा था, टॉलमी फिलाडेल्फस ने। तो प्लिनी के अनुसार मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि 285 से 247 ईस्वी तक
राजा था, तो उसने अपना राजदूत डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। पुराणों के अनुसार बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था सुसीमा। तो पुराणों में क्या बताया गया है कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो सुसीमा था। चाणक्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार के मंत्री कौन बने, तो खल्लाटक और राधागुप्त। तो हमने बताया था कि बिंदुसार के समय ही, चूंकि यह चाणक्य वृद्ध हो चुका था, तो बिंदुसार के समय चाणक्य भी क्या था, तो प्रधानमंत्री था। लेकिन कुछ ही समय के बाद, वृद्धावस्था के बाद चाणक्य की मृत्यु हो गई, और उसके बाद यह जो बिंदुसार था, इस बिंदुसार के दो मंत्री बने कौन, तो एक का नाम था खल्लाटक और दूसरे का नाम था राधागुप्त। खल्लाटक और राधागुप्त। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार जो था कौन से संप्रदाय का था, तो आजीवक संप्रदाय। तो दिव्यावदान के अनुसार क्या बताया गया है कि ये जो बिंदुसार था वह किस संप्रदाय से संबंधित था, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। यह आजीवक संप्रदाय धर्म सहिष्णु था। धर्म सहिष्णु का मतलब है कि सभी धर्मों को मानने वाला। आजीवक संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, तो मखली गोसाल को। आजीवक संप्रदाय का जनक मखली गोसाल को कहा जाता है। बिंदुसार का गहरा संबंध किससे था, तो आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से। तो बिंदुसार का गहरा संबंध आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से था। आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स थे। यूनानी लेखक एथनियस के द्वारा सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम तथा बिंदुसार के पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। तो यूनानी लेखक एथनियस के द्वारा सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। अर्थात यूनानी लेखक एथनियस ने क्या बताया कि सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच गहरी मित्रता थी, पत्र व्यवहार था उन दोनों के साथ। राजा अमित्र घात। राजा अमित्र घात का अर्थात बिंदुसार। तो राजा अमित्र घात ने एंटियोकस प्रथम से अपने देश से मीठी अंगूरी शराब, सूखी अंजीर और सोफिस्ट अर्थात दार्शनिक खरीद कर भेजने की प्रार्थना की। लेकिन एंटियोकस ने अपने उत्तर में कहा कि हम आपके पास अंगूरी शराब और सूखी अंजीर तो भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोफिस्ट अर्थात दार्शनिक को खरीद बेच करने का, दार्शनिक अर्थात सोफिस्ट को विक्रय नहीं होता, बेचा नहीं जाता। लेकिन बाद में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक दार्शनिक को बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। तो एक बार यह जो बिंदुसार था अर्थात राजा अमित्र घात था, उसने सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम से अपने देश से मीठी अंगूरी शराब, सूखी अंजीर और उसके बाद सोफिस्ट अर्थात दार्शनिक को खरीद कर अपने यहाँ भेजने की प्रार्थना की। लेकिन एंटियोकस प्रथम ने अपने उत्तर में कहा कि हम आपके पास अंगूरी शराब और सूखी अंजीर भेज सकते हैं, लेकिन सोफिस्ट अर्थात दार्शनिक को नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दार्शनिक अर्थात सोफिस्ट की खरीद बिक्री नहीं होती। लेकिन बाद में इस एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक दार्शनिक को दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 269 ईस्वी में। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 269 ईस्वी में। तो यह तो था बिंदुसार का छोटा सा कार्यकाल, बिंदुसार छोटा सा यह इसका टॉपिक था। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महान शासक और सबसे देखा जाए तो एक तरह से सबसे इसे वरिष्ठ अर्थात बेकार शासक में भी गिनती कर सकते हैं, जो कि अपने ही 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। लेकिन अंत में जब उसने कुछ अच्छे कार्य किए
तो महानता की श्रेणी में वह आ पहुंचा था सम्राट अशोक। तो खैर चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सम्राट अशोक के साथ। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। और जो लोग इसमें नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसका अपडेट उन्हें आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।